अस्सलाम वालेकुम दोस्त। आज हम एक ऐसी कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं जो पूरे अमेरिका पर कंट्रोल करती है। आइए जानते हैं कौन सी ये ऐसी कंपनी जो पूरे अमेरिका पर कंट्रोल करती है। ये कंपनी अगर अमेरिका से निकल जाए तो अमेरिका की जीडीपी को पूरे पूरे 50% लॉस हो। इस कंपनी का नाम है ब्लैक रॉक। ब्लैक रॉक एक एसेट्स मैनेजमेंट कंपनी है जो लोगों के एसेट्स को मैनेज करती है। इस कंपनी का सीईओ है लैरी फिंक। इस कहानी की शुरुआत होती है 2 नवंबर 1992 को, जब लैरी फिंक का जन्म हुआ। लैरी फिंक जैसे जैसे बड़ा होता गया उसने अपनी एजुकेशन की तालीमात पूरी की। लैरी फिंक ने पॉलिटिकल साइंस बीए किया और रियल एस्टेट एमबीए करके फारिग हुआ तो उसने 1976 को द फर्स्ट वेस्टर्न कॉर्पोरेशन द यूरोप वेस्ट इन्वेस्टमेंट कंपनी को एज अ सिक्योरिटी ट्रेडर ज्वाइन किया और उसी कंपनी में लैरी फिंक 31 साल की उम्र में मैनेजर डायरेक्टर बन चुका था। ये लैरी फिंक की बहुत बड़ी अचीवमेंट थी और उसके बाद लैरी फिंक ने 1976 से लेकर 1986 तक उस कंपनी को $1 बिलियन से भी ज्यादा फायदा पहुंचाया। और उसके बाद लैरी फिंक का टर्निंग पॉइंट आता है 1986 में। लैरी फिंक एक गलत प्रेडिक्शन कर बैठता है जिसकी वजह से उस कंपनी के इन्वेस्टर्स को $100 बिलियन का लॉस झेलना पड़ता है। इस गलत प्रेडिक्शन की वजह से लैरी फिंक को उस कंपनी से निकाल दिया जाता है और उसके बाद लैरी फिंक का मेन टर्निंग पॉइंट आता है। उस टाइम लैरी फिंक की दोस्ती एक रोल्फ फेलेस्टाइन नाम के एक लड़के से हुआ करती थी जो एक बैंक में इन्वेस्टमेंट मैनेजर था। 1987 की शाम को लैरी फिंक और उसका दोस्त रोल्फ दोनों कोइंसिडेंट से एक ही प्लेन में बैठते हैं। रोल्फ लैरी फिंक को अपनी जॉब को छोड़ने के बारे में बता रहा है। रोल्फ और लैरी फिंक दोनों साथ में एक नया स्टार्टअप करने के बारे में सोचते हैं और वो डिसाइड करते हैं कि स्टॉक्स और बॉन्ड के अराउंड एक इन्वेस्टमेंट फंड की शुरुआत करनी। किसी भी कंपनी का स्टार्टअप करने के लिए उस कंपनी की इन्वेस्टमेंट होना लाजमी है और लैरी फिंक के पास इसी की कमी थी और उसकी वजह से लैरी फिंक स्टीव शॉर्टमैन से कांटेक्ट करते हैं जो लैरी फिंक को $5 बिलियन का फंड देता है अपनी कंपनी स्टार्ट करने के लिए। दोस्तों मैं ये भी आपको बताना चाहूँगा लैरी फिंक ने जिससे $5 बिलियन लिए थे वो एक द ब्लैक स्टोन ग्रुप का सीईओ था। ऐसा करते करते लैरी फिंक अपनी कंपनी को उरूज पे लेके आया और उसके बाद लैरी फिंक का इन्वेस्टर लैरी फिंक से अलग हो गया। लैरी फिंक के इन्वेस्टर लैरी फिंक से अलग होने के बाद लैरी फिंक ने अपनी कंपनी का नाम चेंज कर दिया और द ब्लैक स्टोन ग्रुप से चेंज करके द ब्लैक रॉक अपनी कंपनी का नाम रख दिया। तो दोस्तों मैं आपको ये बताता चलूं कि द ब्लैक रॉक कंपनी की जीडीपी $10 ट्रिलियन है। तो इसके हिसाब से लैरी फिंक दुनिया का अमीर तरीन आदमी होना चाहिए। अगर लैरी फिंक दुनिया का अमीर तरीन आदमी नहीं है तो इसमें भी एक बड़ा राज है। लैरी फिंक की कंपनी ब्लैक रॉक में $10 ट्रिलियन इन्वेस्टर्स हैं। कि वो $10 ट्रिलियन लैरी फिंक के हैं। लैरी फिंक लोगों से इन्वेस्ट करवाता है अपनी कंपनी में और उनसे प्रॉफिट लोगों को पर ईयर के हिसाब से देता रहता है। इस हिसाब से लैरी फिंक की टोटल साल की इनकम जो है वो $1 बिलियन के करीब है। तो इस हिसाब से लैरी फिंक 2000 से भी ज्यादा टॉप 2000 में अमीरों की लिस्ट में आता है। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड अल्लाह हाफिज़।